घर और किचन के काम कुछ ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो इन कामों को कैसे किया जाए जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। तो हेलो माय सुपर लेडीज़, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जिसकी सहायता से आपके काम जो है ना वो एकदम से हो जाएंगे और आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बढ़ते हैं अपने पहले टिप की तरफ। अभी जो है ना वो चल रहा है त्योहार का सीजन। तो त्योहार के सीजन में हम सब लोगों को मेहंदी लगाना पसंद है, लेकिन क्या है कि मेहंदी लगाने से किसी को तो अभी सर्दी की वजह से एलर्जी होती है, तो कोई सर्दी की वजह से नहीं लगा सकता है, और कोई यदि लगा भी लेता है तो जल्दी सूखती नहीं है, और जल्दी ना सूखने की वजह से ये कभी फर्श में लगती, कभी कपड़ों में, कभी बालों में। तो ये समस्या बहुत बड़ी है जिसकी वजह से लोग जो है ना वो सर्दी में मेहंदी लगाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं आज इसी समस्या का एक बहुत ही बढ़िया सा हल लेके आई हूँ जिसे उपयोग करके आप उसके बाद मेहंदी लगाना शुरू कर देंगे, और कभी भी चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो और चाहे बारिश हो, आप किसी भी मौसम में बहुत ही ईजिली से लगा लेंगे और फटाफट हमारी जो मेहंदी है ना वो सूख जाएगी। क्योंकि मेन समस्या जो है ना वो है मेहंदी सूखने की। जब तक सूखती नहीं है तभी तक ये मेहंदी जो है ना वो हमें इरिटेट करती है, क्योंकि ठंडा भी लगता है और इसके साथ साथ ये मेहंदी छूट छूट के कभी हमारे कपड़ों में लगती है तो कभी कहीं लगती है। और जब मेहंदी पूरी तरह से लग जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चलाना है गैस, और उसके ऊपर जितनी आंच के ऊपर आप सह सकें उतनी आंच के ऊपर अपने हाथ को आप सेकते रहिए, जिससे कि मेहंदी जो है ना वो सूख जाए और उसके बाद ये कहीं भी नहीं लगेगी। और दूसरा जो है ना वो हमारा इससे भी बढ़िया इंटरेस्टिंग तरीका है कि यदि आपके घर में इस तरह से ब्लूमर है या फिर जैसे जो हीटर आते हैं वो है, सर्दियों में तो अवेलेबल होते ही हैं, तो वो इस तरह से उसके सामने हाथ करके इसको मेहंदी को सेक सकते हैं, जिससे इसका कलर जो आना है कलर वही आएगा, बस जो हमारी समस्या है उसका हल मिल जाएगा। और यदि ये भी नहीं है किसी के घर पे, जिसके घर में एसी है उसके घर पे ये नहीं होगा आईसीओर, तो लेकिन उसके घर पे होगा हेयर ड्रायर, तो आप उसकी सहायता से भी मेहंदी को सुखा सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो कैसी लगी ये टिप आप मुझे बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर खाना बनाने के बाद हम लोग बर्तन इस तरह से धुल के रख देते हैं पटा बेलन, तो क्या होता है इन पे पानी जमा रहता है, और जमा पानी जो है ना वो हमारे पटा बेलन को खराब कर देता है, यानी कि ये एकदम काले काले से हो जाते हैं, क्योंकि लकड़ी जो है ना वो यदि पानी में रहेगी तो एकदम काली सी हो जाएगी। तो इस चीज़ का एक बढ़िया सा सलूशन है कि जब भी आप ये धोएं और धुलने के तुरंत बाद आप एक सूती कपड़े की सहायता से इसे पोंछ दें, जिसकी वजह से जो भी पानी इस पे होगा वो सब पानी जो है ना वो पूछ जाएगा। तो फिर हमारे पटा और बेलन जो है ना वो जल्दी से काले नहीं पड़ेंगे और ये लॉन्ग टाइम के लिए सेव हो जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि यदि आप काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं और आपको ये पोंछने का काम जो ना वो फालतू लगता है, तो इसका बढ़िया सा तरीका ये है कि आप कहीं भी पटा बेलन को इस तरह से खड़ा होकर टिका दें, जिससे क्या होगा जो पानी है ना वो सब नीचे आ जाएगा और ये जल्दी से सूख। क्या होता ना पटा बेलन को यदि हम ऐसे ही टिकाएंगे तो फिर अक्सर वो सरक के गिर जाते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी ऐसे सपोर्ट को देख लीजिए जिससे लगा देने से ये ना गिरे। और नहीं तो मेरे पास इसके लिए एक और भी बढ़िया तरीका है कि आप जो बर्तन रखते हैं ना उन्हीं बर्तनों में आप इन्हें इस तरह से रख दें जिससे कि ये मतलब इनका पानी जो है ना वो सब निचुड़ जाए। और मैं आपको एक और सजेशन देना चाहती हूँ कि जब भी आप पटा लें तो फिर पक्की लकड़ी का ही लें, क्योंकि पक्की लकड़ी का पटा या बेलन कभी ख़राब नहीं होते। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर क्या होता है ना हम लोग मार्केट से इस तरह से कॉफ़ी लेके आते हैं और कुछ दिन यूज करने के बाद ही इसमें नमी होने की वजह से बनने लगती हैं गुठलियाँ। तो और जब गुठलियाँ बन जाती हैं उसके बाद ये एकदम बेकार सी हो जाती है, फिर पीने का मन नहीं करता है। तो इसके लिए क्या करना है, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा टिप है कि जब भी हम लेके आते हैं कॉफ़ी वाले डिब्बे को तो इसके ऊपर सबसे पहले तो ये सील लगी हुई होती है। और आप कोशिश कीजिए जब भी सील को खोलें तो आप सिर्फ इतना ही खोलें जितने से हमें कॉफ़ी निकालनी है। 1 चम्मच भर का जगह होनी चाहिए, इससे ज़्यादा यदि खोलेंगे तो फिर जल्दी से और भी ज़्यादा नमी पकड़ेगी। तो कोशिश करिए इसे कम से कम खोलने की जितने में हमें यूज हो सके। और दूसरा ये है कि जब भी हम इसे यूज करें उसके बाद कॉफ़ी वाले जो डिब्बा है ना इसका ढक्कन जो है ना वो हमें बहुत ही टाइटली से बंद कर लेना है, जिससे कि इसमें जो है ना वो एयर ना जा सके और हमारी कॉफ़ी जो है ना वो एक लंबे समय के लिए सेफ बनी रहे। तो कैसा लगा टिप? अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर कभी कभी क्या होता है ना कि अक्सर हम रोटी तो तवे पे डाल देते हैं लेकिन चिमटा लाना भूल जाते हैं बर्तन से, या फिर चिमटा होता है लेकिन वो किसी दूसरे काम में बिजी होता है, यानी उससे कोई और कुछ काम कर रहा होता है।
अब भाई रोटी कैसे सेकें, क्योंकि रोटी ठंडी हो जाएगी फिर फूलेगी नहीं। तो उसका मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ है। इस तरह के जो चिमटे हैं ना, वो सब लोगों के घरों में अवेलेबल होंगे बर्तन पकड़ने के लिए। तो बस आपको फिर क्या करना है, इसी चिमटे की सहायता से रोटी सेक लेनी है। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर क्या होता ना, शादियों वाले सीजन में मंडप वाले दिन रोटी ही बनती है। तो उस दिन हमारे घर में कितने भी तवा हों लेकिन कम पड़ जाते हैं, क्योंकि खाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो आप इस तरह से कढ़ाई में रोटी बना सकते हैं और सच में बहुत ही अच्छी रोटी बनती है। जैसी तवा पे बनती है सेम वैसी कढ़ाई में बनती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से बन जाती है। तो ये थे कुछ ज़रूरी किचन के टिप्स एंड हैक्स। आपको अगर अच्छे लगे हों तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमें, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे जो न्यू वीडियोज़ आएँ उनके नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, और मिलते हैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक